नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद राजेंद्र सर में। तो आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में ब्रह्म समाज से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को आज हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्म समाज से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए, और मैं यहाँ पर एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊँगा और क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। किताब सीरीज़ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। तो बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह दिया गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। तो इसी तरीके से वहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया। उन्होंने तर्क द्वारा सभी धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, प्रदा प्रथा, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। तो आप यहाँ पर मैं आपको और सरल भाषा में समझा दे रहा हूँ कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके पहले राजा राम मोहन राय जी ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वही आगे चलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाने लगा। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए ईश्वर एक है और वह निराकार और सर्वव्यापी है। उसकी नंबर 2, उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। उसकी पूजा का अधिकार सभी को है। सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है। आत्मा अजर है, अमर है और शरीर नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है। मानव को अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहिए, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास करता है और जातिवाद तथा छुआछूत का विरोधी है। तो अब आप इसे अपने भी शब्दों में लिख सकते हैं कि इस जो ब्रह्म समाज के सिद्धांत है, कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत जो वेदों में लिखा है, जो वेदों में कृतियाँ लिखी हैं, उसके जस्ट अपोजिट है। वास्तविक वेद की तरफ ये ले जाता है। और क्या कहते हैं, बौद्धिक, तार्किक, ये सब को ये स्वीकार करता है। पाश्चात्य सभ्यता से भी बहुत कुछ ये अपने में स्वीकार किया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, या ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या है, तो आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है वहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लाइन में ही आपको लिख देना है, 12-15 लाइन में। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आधा पेज या पौना पेज तक ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, आपको नंबर फुल मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न सन 2017 बैच में पूछा गया है। ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग उत्तर देख लेते हैं। धर्म सुधार कार्य। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित कर हिंदू धर्म को अन्य धर्मों के समक्ष खड़ा किया। सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्ति तथा समाज सुधार, ये आपकी हेडिंग है। राजा राम मोहन राय के तर्क द्वारा सभी धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया, जिनके कारण भारतीय समाज का निरंतर पतन हो रहा था। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। और उसी के समय आप देखेंगे कि इन्हीं के समय जो है लॉर्ड विलियम बेटिक, जो 1857 के समय गवर्नर थे, उन्होंने सती प्रथा के विरोध में एक कानून भी लाया था, जो इसे अवैध घोषित कर दिया गया। शिक्षा संबंधी कार्य। राजा राम मोहन राय जी ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करके
पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारत का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षक संस्थाएं खोली। विचारों की स्वतंत्रता पर बल। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया और विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देकर प्रेस को एक नई दिशा प्रदान की। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की जो खास बातें हैं कि जितनी भी कुरीतियाँ हैं उसका राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर सिर्फ विरोध किया है। तो आपको एग्जाम में सारी कुरीतियों को अपने माइंड में सेट करना है कि जैसे कि बाल विवाह हो गया, छुआछूत हो गया, जाति भेदभाव हो गया, महिलाओं पर अत्याचार हो गया, विधवा जो है क्या कहते हैं विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित दिया, सती प्रथा के विरोध में आए, बहुत सारी प्रथा का, बहु विवाह, बाल विवाह, ये सारी मतलब कि जितनी भी कुरीतियाँ थी सबका विरोध किया है। आधुनिकीकरण पर जोर दिया है, पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया है, अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को उन्होंने बताया है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने माइंड में सेट करके आप किताबी लैंग्वेज से दूर होकर आप खुद वहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख डालिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस पर आधारित होना चाहिए, बेस आपका वही होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को टच कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का लाभ लेके सभी लोग अच्छे से अच्छा नंबर सामाजिक विषय में DELED 4th सेमेस्टर में प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।